हेलो भाई, मैं उन पवार। ये है टोयोटा की फॉर्च्यूनर 2013 वाला वेरिएंट है। ये पुराना वाला जो अभी जनरेशन आ रही है वो उसका तो फेसलिफ्ट भी आ चुका है, लेकिन ये वाली जो कार थी ना भाई, जब ये आई थी मार्केट में, इसने बहुत धूम मचाई थी। क्योंकि ये जो आज बिकने वाली फॉर्च्यूनर है ना, उससे भी ज़्यादा मस्कुलर दिखती है भाई। आज भी ये चीज़ आप पीछे से ले लो, आगे से ले लो, जो इसकी क्लास थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। प्लस जो इंजन है मेन 3000 सीसी का, वो तो अनबीटेबल। आज की तारीख में 2.8 आता है, जो कि मतलब सही है। फुल लेजेंडर में 204 PS की पावर मिलती है, लेकिन इस गाड़ी को चलाने का भी अपना ही अलग ही मजा था। इसकी साइड लुक आप देखो, आज इसके ओनर से मिलेंगे, लेकिन जहाँ तक हम सुनते हैं कि भाई अभी तक हमने जैसे ओनर से मिले हैं, टोयोटा की सर्विस बहुत अच्छी लगती है ओनर्स को। लेकिन कुछ ओनर्स ऐसे भी हैं जिनको सर्विस के साथ बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, तो आज उन्हीं की हम बात करने वाले हैं। प्लस गाड़ी का पूरा एक्सपीरियंस जानने वाले हैं, फॉर्च्यूनर क्यों और कौन लोग फॉर्च्यूनर ज़्यादा लेना प्रेफर करते हैं। तो सुनील बालियन जो भाई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। हेलो भाई। तो सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुजफ्फरनगर से आने के लिए। ये यूपी 12 से आए हैं। कितना पड़ जाता है भाई ये डिस्टेंस अपना? 200 किलोमीटर से ऊपर है। ये भाई दिसंबर 2013 है। दिसंबर 2013। और कितने की पड़ जाती थी उस टाइम पे? उस टाइम अराउंड 27 लाख के हमें पड़ी थी। 27 लाख की फॉर्च्यूनर आती थी? हाँ, स्टार्टिंग प्राइस इसकी जब लॉन्च हुई थी इंडिया में 22-23 लाख से थी। 22-23 लाख यार, बहुत सही सिस्टम था उस टाइम पे तो। मतलब 27 पर उस टाइम पैसे की वैल्यू भी थोड़ी कमी थी। सब हाँ, उस हिसाब से अपना इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ता रहता है। पर यार 27 लाख में तो आज के टाइम में जीप कंपास आती है और ये फॉर्च्यूनर। अच्छा, करते क्या है भाई? भाई हमारा तो फर्म है खुद की, अपना बिजनेस है। ये जो टेलीकॉम सेक्टर या गैस सेक्टर होता है, उनकी अंडरग्राउंड पाइपलाइन वगैरह डलती है, तो उसका काम है। अच्छा, 2013 से यही गाड़ी चला रहे हो? गाड़ियाँ तो चेंज करी है, और भी गाड़ियाँ है, 2-3 गाड़ी है। इस स्कॉर्पियो है, बलेनो भी है, बीच में एक्सयूवी भी ली थी। ये लॉन्ग टूर पे के लिए मेन ये है। ये हमारी मेन 2 गाड़ी थी, एक इनोवा थी और एक टोयोटा की ये फॉर्च्यूनर। ये मतलब फेवरेट गाड़ियों में से थी दोनों। पॉलिटिकल है, फादर बीजेपी में है वैसे तो। हाँ, अच्छा। बाकी थोड़ा पहले जाट महासभा है अखिल उत्तर प्रदेश, उसके पूरे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे। अब यूपी के जाट हो आप हैं? हाँ, यूपी के। तो भाई उस टाइम पे एंडेवर भी आती थी। एंडेवर इससे और भी ज्यादा मस्कुलर लगती थी। एंडेवर देखी थी, बट इसका जो लुक था ना उस टाइम पे वो अलग ही था। आज भी इसका लुक नई वाली फॉर्च्यूनर से मतलब अलग ही अच्छा। नई वाली इतनी अच्छी नहीं लगती मुझे, जो मेरा पर्सनल वो है। ये बेटर लगती। मैं अभी सोच रहा हूँ इसको अगर कोई एक और मिल जाए ऐसी, नई तो आती नहीं है 4x4 ऑटोमेटिक, तो मैं सोच रहा हूँ अभी आगे। अच्छा भाई, ये है अपना वो नॉर्मल 4x2 है। 4x4 नहीं ली भाई। मतलब फॉर्च्यूनर में जो लोग 4x4 नहीं लेते, वो मेरे को तो ऐसा लगता है मतलब क्यों ही फिर फॉर्च्यूनर ली? जैसे अच्छे तो जीप कंपास ले लो या कोई और ले लो भाई। उस टाइम फादर की चॉइस थी, उन्हें ज़्यादा इतना खास वो लगा नहीं उसका प्रॉफिट 4x4 का। बस प्रॉफिट तो क्या, अपना इमरजेंसी कभी भी आ जाए, कहीं पे फंस जाए गाड़ी, तो सोचना नहीं पड़ता। अभी थोड़ा काफी साल हो गए चलाते, तो अब लगता है कि 4x4 होती तो ज्यादा अच्छा होता। थोड़ा बहुत उस टाइम तो 1-1.5 लाख का फर्क होगा, 2 लाख भी मान लो तो। जब बिजनेसमैन जब फॉर्च्यूनर ले रहा है तो क्या ही सोचेगा। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें भाई, कहीं टच तो होती नहीं होगी, ये बेनिफिट मेन रहता है इसका ना। कई बार वैसे मतलब करना तो नहीं चाहिए, पर जैसे कहीं ट्रैफिक वगैरह में यू टर्न लेना है आगे से, तो डिवाइडर के ऊपर को लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सुनते हैं फॉर्च्यूनर की मशहूरियत है भाई। अच्छा, खेत वगैरह में प्यार से चल जाती होगी, अक्सर वीडियोस वगैरह देखते हैं, जोत देती है खेत। ये करा है सब ट्राई? नहीं भाई, ये कभी ट्राई नहीं। जाट फैमिली से खेती नहीं करते भाई? खेती करते हैं भाई, पर मतलब गाड़ी से कभी वैसे ट्राई नहीं किया। ट्रैक्टर ही है गाँव में। हाँ, ठीक है भाई। अच्छा, ये गाड़ी जो है भाई कितनी चल गई है अपनी ये फॉर्च्यूनर? भाई ये 2 लाख से ऊपर। 2 लाख? रनिंग हमारी ज़्यादा है, इसीलिए हम गाड़ी टाइम टू टाइम चेंज भी करते रहते हैं। 2 लाख किलोमीटर भाई। फिर जो आप सर्विसिंग की प्रॉब्लम बता रहे हो, तो मतलब आज नहीं, पर जब ये दिक्कत हमें शुरू हुई थी, जब गाड़ी 1 लाख के अराउंड चली थी, इतनी नहीं चली थी। अच्छा, तब से ही वो प्रॉब्लम आ रही है? 2017 में जनवरी, बल्कि 6 जनवरी मेरे को डेट भी याद है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था इसका दिल्ली में। इसके साथ? और जो इसका ये आगे का पूरा हिस्सा है ना, ये जमीन पे था। ये डिवाइडर जो फ्लाईओवर होता है, हाँ, उस पे टकराई गाड़ी, हाँ, वापिस सीधी हुई और टकराते हुए चली गई। शीशे वगैरह सब फूट गए थे इसके। यही गाड़ी है? पलट गई थी? पलट उठ गई थी एक साइड से, जो फ्लाईओवर होता है, हाँ, उसकी रेलिंग में टकरा के, हाँ, वापिस सीधी हुई गाड़ी। हाँ, हाँ, और जब मैंने उतर के देखा तो इसका ये अंदर एसी वगैरह वगैरह सब खुला पड़ा था। हाँ, ये आगे से गाड़ी नीचे थी, इधर एलॉय टूट गया था इसका। अच्छा, सारा कुछ आगे से खत्म हो गया था? इसमें तकरीबन उस टाइम पे पूरा सही होने में 8.5 लाख रुपए लगे थे।
भाई साहब इंश्योरेंस ने पे करा था? उसमें कुछ इंश्योरेंस ने दिया था, कुछ हमने दिया था। ऐसा क्यों? जीरो डेप्थ ही तो होगा ना? नहीं, जीरो था, बट उसका पता नहीं उन्होंने माना नहीं था, कंपनी ने पूरा क्लेम लिया नहीं। कब की बात है ये? 2017। अच्छा हाँ, तब शायद 5 साल पुरानी रहती तो जीरो डेप्थ कर कई कंपनी करती नहीं। 50 डिप्रिसिएशन वगैरह ज्यादा हो जाता है, घट जाता है वैल्यू गाड़ी की। हाँ, आईडीवी से ज़्यादा ऊपर क्रॉस कर गई होगी नहीं, 8.5 लाख रुपए। तो ये ऐसा नहीं सोचा कि यार इतना पैसा, मतलब रिपेयर बहुत हो जाता है 8.5 लाख रुपए। इससे बढ़िया तो टोटल लॉस दे देती कंपनी नहीं, को। वो दे देती, बस भाई गाड़ी उस टाइम आनी बंद हो गया था ये। और गाड़ी मैंने जब बता, मुझे आज भी ये उतनी ही पसंद है जितनी जब ली थी, तो इसको बेचने का मन नहीं है अभी। अच्छा, 8.5 लाख जब किसी गाड़ी में लगते तो भाई आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना मेजर वो एक्सीडेंट होगा। तो इस मेजर एक्सीडेंट के बाद चलाने में कोई डिफरेंस फील होता है क्या अभी, जो पहले चलती थी और आज के टाइम में? भाई वैसे गाड़ी तो सही चलती है, बस उसमें एक इशू वही है जो उसके बाद से दिक्कत आनी इसमें शुरू हुई। इसमें ब्रेकिंग सिस्टम में इसके थोड़ा इशू है जब से गाड़ी। हाँ, जैसे गाड़ी एक तो इसके डिस्क बहुत ज़्यादा घिसने लगे, उसके बाद से गाड़ी जब जैसे 100 से ऊपर जाते हो आप तो बबलिंग करनी शुरू कर देती है ब्रेक लगाने पर। तो उससे थोड़ी ना एक ड्राइवर को भी इनसिक्योरिटी सी फील होती है। हाँ, कांपता है पूरा स्टीयरिंग। हाँ, पूरा स्टीयरिंग कांपता है। तो ये इसके लिए कई बार कंपनी को दिखाया भी है। कंपनी बोलती है हम कर देंगे, तो कई बार डिस्क उन्होंने घिस के वापस वही लगाए, कई बार नए डाले। तो प्रॉब्लम आज भी वैसी है। गाड़ी की अच्छाई भी है, सिंगल पर्सन को खरोच भी नहीं आई वहाँ पे। मेन बात यही होती है, सेफ्टी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मतलब सेफ लगी आपको उस दिन? लगा कि से सेफ बहुत है, क्योंकि टोयोटा की गाड़ी में इस चीज का तो है। बस एक दो गाड़ियों को छोड़कर ना, एक बता कौन सी? ग्लेंजा। अरे वाह भाई वाह। अर्बन क्रूजर भी ठीक है, पर ग्लेंजा तो कुछ ज़्यादा ही सी है। अच्छा, खोलना एक बार इसको भाई। तो इंजन में भी चोट आई थी उस टाइम इसके? भाई इंजन थोड़ा सा मतलब अपना जगह से हिल गया था। हाँ, इंजन सेफ था। इंजन सेफ था, तभी बना दी उन्होंने। गाड़ी स्टार्ट होके गई थी उसके बाद भी। अच्छा, फिर कैसे 8.5 लाख का खर्चा बैठा दिया भाई उन लोगों ने? पता नहीं भाई, पहले तो क्या हुआ, ट्रेन से उठवानी पड़ी थी। हाँ। ये दब गई थी गाड़ी। तो उठने के बाद हमने स्टार्ट वगैरह करा तो ये हो गई स्टार्ट। तो फिर हम 10-20 की स्पीड पे इसको वापस एजेंसी लेके गए। भाई ये तो कोई BMW मर्सिडीज लग्जरी ब्रांड भी नहीं है कि भाई इसके बम्पर हो गए, इसके पार्ट्स महंगे आते हों। टोयोटा इसीलिए लोग खरीदते हैं कि भाई पार्ट्स सस्ते हैं, सर्विस भी सस्ती हो जाती है। इस पे दरअसल क्या है ना, मेन इसका बॉडी पेंट वगैरह थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, जो उसमें जो ऐड हो जाता है। अच्छा, इंटीरियर में चलते हैं भाई एक बारी ना। अंदर से मैं अभी आपको इस कार की हालत दिखाता हूँ। जैसा कि इसको इतना टाइम हो चुका है। ये टोयोटा फॉर्च्यूनर जो है इस तरीके की नज़र आती है। अच्छा, ये भी पूरा हो गया था ना? हाँ। अरे यार, ये वाइब्रेशन कितनी होती है इसमें, जो गियर नॉब वगैरह हिलता है। दिखाना भाई कितने किलोमीटर आ गए? ये भाई अभी आ गया है इसका 2,01,790 भाई ये पता है वाइब्रेशन आपको क्यों फील हो रही है कैमरे में? क्योंकि मेरा हाथ इसके इस पे रखा है, इस पे पूरी गाड़ी वाइब्रेट करती है, गियर नॉब वगैरह। पर इसका अलग ही मजा होगा यार, है ना? मतलब जो स्टार्ट पे साउंड आती है ना, उसका एक अलग फील है। हाँ। अच्छा, अभी बात करो भाई, जैसे आपने प्रॉब्लम्स के बारे में मेन बताया कि इस गाड़ी में बहुत ज्यादा इशू बन रहा है कि गाड़ी बबलिंग कर रही है। बबलिंग का मेन है, ये स्टीयरिंग पूरा ऐसे होता है 100 की स्पीड पे ही मात्र। 100 पे आप ब्रेक लगाओगे, जैसे ब्रेक लगाओगे ऐसा लगता है बस गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, आपके हाथ से निकल गई। हाँ, तो जब आप ये इशू लेके जाते हो टोयोटा में, तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है इस बारे में? वो लोग पहले तो बोलते हैं हम आपकी पूरी बॉडी को कंप्यूटराइज चेक करेंगे। उसके बाद फाइनल में जितना बार भी मैं लेके गया, लास्ट में मेरे को यही बोला आप अपने ब्रेक पैड चेंज करवा लो और डिस्क चेंज करवा लो। और अगर पॉसिबल होता है तो मतलब पैड तो चेंज ही कर देते हैं, डिस्क को वो रिपेयर कर देते हैं जितना वो चल सकता है। उस पे ना एक अलग ही लाइन आ जाती है, बहुत हार्ड लाइन। वैसे नॉर्मली तो घिसते तो है ब्रेक पर, इतनी वो नहीं जैसे किसी ने स्क्रैच किसी चीज से खुरच दिया उसको। वो लोग उसको रिपेयर करते हैं। रिपेयर जब करने के बाद टेस्ट ड्राइव करवाते हैं, जब सही चलती है। अब उसका ये नहीं है कि हो सकता है वो नेक्स्ट डे सेम प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाए और 10 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो जाती है। हो जाती है। अच्छा, फिर आप लेके जाते हो तो क्या उनका रहता है? दोबारा करवाते हैं, चार्जेस दोबारा लेते हैं, कहते गारंटी इसकी हम देते नहीं है कोई, डिस्क वगैरह हमारे उसमें वारंटी में नहीं आते। साथ में फिर कुछ वो ड्राइवर की इशू कर देते हैं कि भाई हो सकता है आपका ड्राइवर सही ना हो। लेकिन भाई जैसे उससे पहले भी मैं ये गाड़ी चला रहा था और मेरे पास और भी कंपनी की गाड़ियां हैं, तो अगर ड्राइवर की कोई गलती हो तो उनमें भी वो चीज आनी चाहिए।
इसमें ही वो आती है ज्यादातर मैक्सिमम टाइम। तो मतलब अभी आप सेटिस्फाइड नहीं हो ना जो टोयोटा की हाँ सर्विस के साथ? क्योंकि इसके इस सॉल्यूशन करवाने के लिए मैं इस चीज पे कम से कम लगा चुका हूँ 2-3 लाख रुपए इसी प्रॉब्लम के लिए? हाँ, अब मैंने आपको शायद स्क्रीनशॉट भेजे थे अपने उसके जो आते हैं। सर्विस तो इतनी महंगी नहीं होती, 9-10 हज़ार रुपए में हो जाती है इसकी उसके अकॉर्डिंग, बट जो ऊपर का जो सारा खर्चा है वो उसी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, 2-3 लाख तो, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं लोग। हाँ, क्योंकि इसके जैसे है ना, आप डिस्क और पैड वगैरह चेंज करवाते हो अराउंड 35-40 हज़ार रुपए में होते हैं। इतने महंगे हैं इसके डिस्क हाँ। पैड? और ये क्लच भी ऐड हो जाता है उसमें कई बार, तो 60 हज़ार के अराउंड क्लच वगैरह सब हो जाता है। अच्छा, कहाँ का वो है सर्विस सेंटर जो आप बता रहे हैं? मैंने भाई 2 ट्राई करे हैं जो मुझे नियरेस्ट पड़ते हैं, एक तो मेरठ में है और एक गाजियाबाद में है। मुझे लगा हो सकता है मेरठ वाले ना कर पा रहे हो, मैं गाजियाबाद पे भी लेके गया, वो वहाँ पे भी कोई सोल्यूशन, दोनों जगह सेम ही दिक्कत रही। फिर मैं वापस मेरठ वाले जहाँ मैं नॉर्मली सर्विस कराता हूँ उसी पे जाता हूँ। बट तो यार भाई इस प्रॉब्लम के साथ तो फिर मजा नहीं आता होगा गाड़ी चलाने? मजा नहीं आता। और इसमें एक प्रॉब्लम अभी कुछ टाइम पहले ही शुरू हुई है, इसका एसी की प्रॉब्लम है एक ना। एसी जैसे आप अभी ये मैंने इस पे फ्रंट पे कर रखा है, आप इसको ऑन करो, ये यहाँ से एयर फेंकता है। आप किसी पे भी कर लो यहाँ से एयर आती है। उसका एक इशू रात को होता है ना, जैसे रात को शीशे पे पानी आ जाता है पूरे पे ना। अच्छा। इस चीज को भी मैंने कंपनी में 2-3 बार बोला है। तो पहले उन्होंने बोला कि इसके अंदर एक वो प्लेट होती है घूमती है जो, वो टूट गई होगी। तो मैंने बोला ठीक है खोल दो, आप चेक कर लो, हो तो चेंज कर देना उसको। फिर उन्होंने बोला इसकी नहीं मोटर खराब है। तो मैंने उसके लिए भी बोला कि आप इसको चेंज कर दो जो भी है। वैसे वो चेंज नहीं करी उन्होंने, चेंज से पहले फिर उन्होंने बोला इसकी मोटर सही है, हमने चेक करी है, इसकी असेंबली में दिक्कत है। 3 बार दिखाने पे भी वो एग्जैक्ट ये नहीं पता कर पा रहे कि दिक्कत किस चीज़ में। तो फिर मैंने अभी चेंज नहीं कराया उसे, कि पहले अब मैं सोच रहा हूँ एक बार इसको किसी और को भी दिखा लूँ, कहीं ऐसा ना हो असेंबली, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली पार्ट है, मैं उसको चेंज भी करा दूँ और मेरी दिक्कत फिर भी वही रहे। यार थोड़ा ट्रस्ट कम हो गया। टोयोटा के साथ ये सीन तो नहीं रहता, मतलब उनकी सर्विस तो बेस्ट मानी जाती है इंडिया में। बेस्ट है, मैं खुद बहुत साल से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और मैंने जब और कंपनी से कंपेयर करूँ तो मुझे सबसे अच्छी आज भी टोयोटा लगती है। हाँ, पर पता नहीं कैसे सर्विसिंग के मामले में ठीक है। हाँ। ऐसे जब दिक्कत बन जाए तो फिर जैसा आप बता रहे हो भाई, हो सकता है कि एक्सीडेंट का भी अपना प्रभाव पड़ा हो। एक्सीडेंट का भी प्रभाव, लेकिन एक दिन में जब वो सर्विस कर रहे थे तो मैंने खुद उनको खड़े होके अंदर उनके उसमें गया, मैं देखा क्या चीजें हो रही है। तो उन्होंने पूरा एक खोला हुआ था, इसके टायर वगैरह सब निकाल के और डिस्क चेंज करने के लिए। तो मैंने वहाँ पे एक चीज और नोटिस करी, वहाँ इस साइड लेफ्ट साइड टायर में एक कोई बोल्ट है वायर वो रोकने के लिए, वो टूट गया होगा, मे बी एक्सीडेंट में टूटा हो या कभी टूटा हो मुझे नहीं पता। मैंने पहली बार देखा, उन्होंने उस बोल्ट को निकालने की बजाय, चेंज करने की बजाय वहाँ पे टाई लगा रखी है। अच्छा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि बाहर से लगी होगी, क्योंकि मैंने आज तक अपनी सर्विस बाहर कराई नहीं, कोई चीज मैंने ऐसे कुछ काम कराई नहीं बाहर इसमें। तो अब वो मेरे को नहीं समझ आ रहा। मैंने उनको दिखाया भी था तो वो बोल रहे कि सर इसके अंदर बोल्ट टूटा हुआ है, वो निकल नहीं सकता, उसको आपको बाहर निकलवाना पड़ेगा। तो अब कंपनी ये बोल लिया आप बाहर करा लो, हम नहीं कर सकते। तो ये तो बेकार चीज है। बिल्कुल, आप प्रीमियम जब एक गाड़ी चला रहे हो उतना पे करके अपना सब कुछ, अपना एक वीआईपी ट्रीटमेंट तो देखो मिलना चाहिए जरूर से, जब आप इतनी महंगी गाड़ी ले जा रहे हो तो सुनना चाहिए भाई जरूर टोयोटा को। तो बाकी यार ये गाड़ी माइलेज कितनी दे देती है? 3000 सीसी का जो इंजन है भाई, माइलेज तो नॉर्मल इसका जैसे हमने वैसे कभी नापा तो नहीं, बट जो आइडिया लगता है 8-9 का देती है, बस 8-9। अच्छा, इतना ही चलता है डीजल में 8-9? हाँ, डीजल में। सेटिस्फाइड हो माइलेज के साथ? हाँ भाई, उसके साथ में हमें कभी माइलेज का इतना इशू रहा नहीं। वैसे रनिंग काफी है, कभी ऐसा देखते नहीं हम। तो रनिंग काफी है और माइलेज का इशू नहीं रहा? बस भाई ये शौक रखोगे तो थोड़ा खर्चा तो होगा। कितनी टंकी फुल होती है इसकी? अब तो भाई महंगा हो रहा है, 6-6.5 हज़ार में होती है। और कितनी चलती है फिर ये? अभी मैं सुबह फुल करा के लाया था, आधी हो गई। ओ भाई, ये तो बड़ा 200 किलोमीटर में ही। हाँ, ये मैं चला हूँ 265 किलोमीटर ना। हाँ। और ये देखो सुई लगभग आधे पे पहुंच गई। भाई इस हिसाब से मतलब 6,500 है, 550 किलोमीटर यार नहीं है माइलेज। 600 चली जाती है, 600 चलती है। 80 लीटर की टंकी है, वही 8 के वो बहुत कम माइलेज है भाई। सही है भाई, शौक वाली बात है। बस इसको चलाओगे तो खर्चा तो मांगेगी ही, लेकिन खर्चा अभी आदमी लगा रहा है, फिर भी अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन टोयोटा वाले नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर ट्रस्ट करे किस पे आदमी? इतनी मस्त कंपनी होके भी है, इतने रिलायबल जो इनके प्रोडक्ट्स रहते हैं,
आप इनोवा की बात कर लो या फिर फॉर्च्यूनर की बात कर लो, तो ये मेन दिक्कत बनती है। बाकी और कोई अभी तक मेरे ख्याल से तो भाई ये इशू उसके बाद ही बना है, एक्सीडेंट के बाद है ना, एक्सीडेंट के बाद उसके बाद ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक बार आप गाड़ी एक्सीडेंट हुई फिर वो वाला स्वाद नहीं रहता कार में जो आप पहले चला रहे होते हैं। वो तो फर्क तो है पहले से, पर फिर भी कुछ तो सॉल्यूशन करना चाहिए, बंदे को सेटिस्फेक्शन देनी चाहिए जब वो पैसे लगा रहा है। मेन बात वारंटी में होती तो एक अलग बात थी कि आप बहाना लगा रहे हो, लेकिन पैसे लेके भी रिजोल्व नहीं हो पा रहा है, वो गलत चीज़ है ना। अच्छा अभी जैसे फॉर्च्यूनर का नया वाला जनरेशन है, तो आज मान लो जैसे आपने ये भाई खूब चला ली 2 लाख किलोमीटर फॉर्च्यूनर, तो आज आपको लेनी हो फॉर्च्यूनर दोबारा, आप जाओगे? नहीं भाई नए वाली तो नहीं, अगर मुझे दोबारा मिल सकती हो तो मैं इसको जरूर। सेकंड हैंड? नहीं, मगर नहीं तो वैसे आती नहीं है। हाँ। सेकंड हैंड भी कोई अच्छी कंडीशन में मिल जाए। नई वाली बिल्कुल नहीं लोगे? नहीं, नए वाली तो फिर मेरे को एंडेवर ज़्यादा अच्छी लगती है। अब डिज़ाइन देख के बात बोल रहे हो, सर्विस भी ठीक है, टोयोटा की भी अच्छी है, फोर्ड की भी सही है सर्विस तो, बट लुक वाइज जो थोड़ा बोल्ड लुक है ना, वो ख़त्म कर दिया नई फॉर्च्यूनर पे। सही बात है भाई। चलो भाई, टोयोटा फॉर्च्यूनर का ये था पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस भाई का। सही लगते हैं। इनको बेचना चाहोगे इस कार को भी? भाई अभी तो पहले अगर दूसरी मिल जाए तो ही बेचेंगे, वरना तो नहीं बेचने वाले। पूरा 10 साल चलाओगे? आपके यूपी में 15 चलती होगी भाई। एनसीआर में लगता है हमारा मुजफ्फरनगर तक तो एनसीआर में आ रहा है क्या वो? हाँ, मेरठ भी एनसीआर में आता है? मेरठ लास्ट मुजफ्फरनगर हमारा ही आता है, तो अभी हम सोच रहे हैं इसको बिजनौर शिफ्ट करा लेंगे। अच्छा, तो फिर 15 साल ही रखेंगे भाई। सही है यार, ये बेस्ट चीज़ है। हमारे यहाँ इलाके में बेकार है। एक लौती ये गाड़ी है जो हमने रखी है 5 साल से ऊपर। ये भाई टोयोटा को रखते हैं लोग, हाँ। कोई भी ले लेना आप, टोयोटा को सभी रखते हैं। पता नहीं क्या तो सीन है, खासकर ये फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसी गाड़ी को। भाई ये चलती बहुत है इनकी रनिंग। हमारी जो इनोवा थी वो भी एक्सीडेंटल में गई थी 5 साल में। कैसी चलाते हो ऐसी जो एक्सीडेंटल में भेज रहे हो सब गाड़ियों को? वो किसी और कोई पर्सन लेके गया था हमसे, उससे हुआ था एक्सीडेंट वो तो। हाँ। तो वो उसी टाइम देनी पड़ी, वरना हमारा उसका भी मन नहीं था देने का। चलो कोई ना भाई। तो धन्यवाद भाई सुनील भाई, हद तक अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो ये थी भाई पूरी वीडियो टोयोटा फॉर्च्यूनर के बारे में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।